ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। तो चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जहां बात होगी जो नारदेव की, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। और साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां तेज बारिश के कारण वार्ड नंबर 4 में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इंदौर में तैलिक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट भावना सुरेश साहू के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधि मंडल ने रीवा पुलिस द्वारा समाज बंधु बंसीलाल साहू के मामले में कथित तौर पर निष्पक्ष जांच न करने, आवेदन लेने से मना करने तथा पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौच और मारपीट के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम संभाग आयुक्त इंदौर को ज्ञापन सौंपा। महासभा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संरक्षक कैलाश चंद्र साहू विजाले, उपाध्यक्ष हरिप्रसाद साहू, युवाध्यक्ष प्रतीक साहू सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस तरह का आक्रोश है समाज में इस पूरे आंदोलन युवा के अंदर, जो मध्य प्रदेश में युवा है, उसके जिला अध्यक्ष पत्रकार श्री बंसीलाल साहू जी हैं। उनने समाज के लिए तथा व्यापारी के लिए, वो व्यापारी संगठन के भी जिला अध्यक्ष हैं तथा एक पत्रकार भी हैं। उनके साथ श्री बघेल साहब जो कि वहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की और ये बोला आप आवेदन मत दो। और आवेदन देने के बाद में वो लेने को तैयार नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने बाहर आके धरना दिया। और धरना देने के बाद में फिर वो बोला आपको किसने कहा आवेदन देने के लिए, फिर पटंग बातें की। उन्होंने कहा आप यहाँ से जाइए, उनके साथ मारपीट की। एक पत्रकार तथा समाज के सेवी तथा व्यापारी संगठन के पदाधिकारी के साथ में इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं 15 दिन के अंदर उनको दे, नहीं तो यहाँ पे विशेष धरना दिया जाएगा। आपका नाम और पद? साहू कैलाश चंद्र विजाले, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा। इस जो इंदौर के अलावा यहाँ गढ़वाल से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। दूसरे पे आज हम लोग संभागीय कार्यालय पे साहू समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। रीवा में हमारे साहू समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी बंसी साहू जी हैं, वो समाज के पदाधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी उपाध्यक्ष हैं। वहाँ समाज के एक मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति के दुकान पर किसी ने कोरेक्स की बोतल रख दी गई थी। हमने उसकी निष्पक्ष जांच करने के उद्देश्य से यहाँ पर ज्ञापन दिया है। वहाँ बंसी साहू जी भी वहाँ इसी उद्देश्य को लेकर थाना प्रभारी के महोदय के सामने प्रस्तुत हुए थे कि इसकी निष्पक्ष जांच के सीडीआर जो लगी, सीडीआर के माध्यम से उसकी जाँच की जाए। उन्होंने पूरी बात सुने बिना उनके ऊपर सीधे हाथापाई की और जो वहाँ महिलाएं उपस्थित थी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। बंसी साहू जी के साथ उन्होंने हाथापाई की, साथ ही उन्हें चोट पहुंचाने के उद्देश्य से भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। साहू समाज में उसका काफी रोष है। आज हम एडवोकेट भावना साहू जी, जो साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इंदौर साहू समाज के अध्यक्ष हैं, उनके साथ आज साहू समाज के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी उद्देश्य से उपस्थित हुए कि राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया, आप निष्पक्ष जांच करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन हमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेगा। आपका नाम? इसकी प्रतीक साहू, युवा कार्यकारिणी अध्यक्ष। रीवा में अभी विगत 2-3 दिन पूर्व हमारे एक समाज के पंकज साहू जी हैं, जिनको कि कोरेक्स झूठे मामले में फंसाया गया और उसकी निष्पक्ष जांच के लिए आवेदन देने हेतु हमारे पदाधिकारी जो थे बंसीलाल जी साहू, वो जब थाने पहुंचे तो उनके साथ वहाँ थाना प्रभारी बघेल जी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। उसी संबंध में हम लोग निष्पक्ष जांच हेतु और जो थाना प्रभारी हैं और अन्य जो भी पुलिस वाले हैं या शासन प्रशासन में दोषी लोग हैं उनके लिए उचित कार्यवाही के लिए आज राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। समाज का जो व्यक्ति है उसकी दुकान पे से कोरेक्स की एक बोतल पकड़ी और उसको लेकर ही शायद आपके समाज में वहाँ पहुंचे थे। और क्या मामला था उसमें? एक्चुअली उसको, वो तो बहुत ही गरीब व्यक्ति है और थोड़ा मानसिक रूप से वो भी है। उसको फंसाने के लिए उसकी दुकान पे कोरेक्स की बोतल रख दी गई और हम लोगों ने जब मामले की तहकीकात करी कि वो निर्दोष है, तो हमने थाने में आवेदन दिया कि कृपया निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है। यदि वो जेल चला जाता है तो उसके परिवार को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। पर हमारे आवेदन को लिया नहीं गया और हमारे पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ वो क्या किसी पद पे है साहू समाज में? जी, वो साहू समाज में युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ पर भी वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष भी हैं वो। आज आपने किनके नाम पर ज्ञापन दिया और क्या मांग रखी है? हमने यहाँ पर राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया कि जो पंकज साहू जी है उनके खिलाफ उनकी जो भी है जांच वो निष्पक्ष रूप से की जाए और बंसीलाल जी के साथ भी जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ भी जो भी प्रशासन में दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आज हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही हमारे जो लिमिटेड पदाधिकारी उनके साथ ज्ञापन दिया है, पर यदि कार्यवाही नहीं होती तो आगे साहू समाज
उग्र रूप प्रदर्शन करेगा पूरे प्रादेशिक स्तर पर। आपका परिचय दीजिए। एडवोकेट भावना साहू, तैलिक साहू राठौर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर जुन्नारदेव शहर के बाजार में रौनक देखने को मिली। रंग बिरंगी राखियां खरीदने के लिए भारी बरसात पर लोग अपने घरों से निकलकर राखी एवं कपड़ों की खरीदारी करते नजर आए। एक ओर झमाझम बारिश, दूसरी ओर राखी का बाजार। व्यापारियों की माने तो इस वर्ष राखी का व्यापार अच्छा होता यदि बारिश नहीं होती, तो आज उससे ज्यादा व्यापार एवं भीड़ देखने को मिलती। भाई साहब, आपका नाम? कुणाल चौरसिया। इस बार राखी का त्यौहार कैसा लग रहा है आपको? थोड़ी सी मद्दी है मार्केट में मद्दी है। मार्केट में तो भीड़ भाड़ अच्छी नजर आ रही है, पर पानी के कारण थोड़ी मद्दी है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार का व्यापार कैसा है? पिछले बार तो ज़्यादा अच्छा था, इस बार थोड़ा सा मद्दा है उसमें। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर नलखेड़ा में कल रात्रि हुई तेज बारिश के कारण वार्ड नंबर 4 में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई थी। वार्ड की जनता द्वारा सी न्यूज भारत संवाददाता इमरान लाला को मौके पर बुलाकर समस्या से अवगत कराया गया। इसके बाद नगर परिषद नलखेड़ा के दरोगा जितेन को तत्काल स्थिति की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही जितेन मौके पर पहुंचे। मौके पर वार्ड वासियों की समस्या और जलभराव से उत्पन्न परेशानियों से उन्हें विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। इस दौरान वार्ड वासियों ने अपनी समस्याएं सामने रखी और जल निकासी सहित आवश्यक समाधान की मांग की। यहाँ की जो नाली है, तो नाली जो बीच छोड़ पे नहीं नाली मान लिया अपना, पर जैसे सफाई होती रहे तो स्थिति में कुछ तो सुधार हो। अरे 5% की सुधार होगा, 5% मैं कह रहा हूँ नाली साफ करके जाएंगे कि सामान उठा के नहीं लिया खराब। बस ये है कि बताया जाए कि नहीं अपन काम करते हैं अपने, ये है कहने का कुछ नहीं, ये तो आपदा है। मेरा मकान है, चार के तो निवासी है, सबके 4 के ये कहाँ के? बीजेपी का 2 बार बीजेपी के अरे यार घंटे हो गए सला पानी को ये एक आपदा है। कर्मचारी भी लग रहे पानी एक आपदा है, पर बाहर निकाले कहने का मतलब ये नहीं होती। माँ है नीचे और माँ है सही, ये गड्ढा मान लेंगे। कल आपके पूरे वार्ड में सफाई अभियान चलेगा। ये रिपोर्टर मैं आपसे कह रहा हूँ, बेफिक्र रहिए आप। तो नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सागर जिले के केसली विकासखंड के शासकीय स्कूल नवलपुर में बच्चों को घर जैसा माहौल और सुविधाएं मिल रही हैं। यहां शिक्षक बच्चों को केवल छात्र छात्राएं नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह मानते हैं। स्कूल में किताबी ज्ञान के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। स्कूल को पुरानी परंपरा के अनुसार गोबर से लिपाई पुताई कर रंगोली से सजाया जाता है। खास बात यह है कि ये सजावट किसी खास दिन के लिए नहीं बल्कि स्कूल की नियमित परंपरा का हिस्सा है। स्कूल का माहौल देखकर ऐसा लगता है मानो ये सरकारी संस्था नहीं बल्कि बच्चों का अपना घर हो। आप आंगनबाड़ी में यहाँ पर? अच्छा, तो क्या बच्चों को खाना देते हैं? सुबह नाश्ता है, लंच में खाना है। क्या क्या देते हैं उसमें? सब्जी, रोटी, दाल, चावल। और 2 विशेष दिनों में क्या देते हैं? शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया। सब्जी पूरी, मंगल में खीर पूरी। तो सही चल रहा है यहाँ। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीनदयाल नामदेव, प्रभारी प्रधान अध्यापक एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला नवलपुर। अच्छा, कब से पदस्थ हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ 27/8/92 से। अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको यहाँ? लगभग यहाँ हमें 33 वर्ष हो गए। अच्छा, 35 वर्ष। ये हम देख रहे हैं आपकी जो विद्यालय में। जी जी, बड़ा अच्छा लगा देख के कि ये कुछ पारंपरिक चीज़ें हैं, जैसे कि गोबर से लिपाई पुताई हुई है, रंगोली वगैरह बनाई है। तो ये किसने बनाई, कैसे? ये क्या है, रंगोली और ये साज सज्जा जो की है, ये हमारे बालिकाओं ने की है। रंगोली और जो अन्य साज सज्जा है वो हमारे छात्रों द्वारा। दीवारों पर भी बहुत अच्छी पेंटिंग स्लोगन लिखे हुए। जी जी। तो ये कहाँ से कैसे आपको जो प्रेरणा मिली? क्या गवर्नमेंट का भी आर्थिक सहयोग मिलता है लेकिन कम मिलता है।
देख रहा हूँ मैं कि जितना आप खर्च होता है उतना नहीं मिल पाता। तो ये कहीं हमने ज़्यादा- देखा अभी टाइल्स वाइल्स भी लगे हैं स्कूल में। नहीं, जो स्कूल में टाइल्स लगे हैं ये तो गवर्नमेंट द्वारा लगवाए गए हैं, राशि से विकृत करवाई थी और उसमें टाइल्स और पुट्टी शासन द्वारा। अच्छा, नहीं मैंने थोड़ा सा फ़र्क देखा दूसरी स्कूल में और आपकी इस स्कूल में कि टाइल्स वगैरह सभी स्कूलों में तो नहीं मिलते, तो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ऐसा तो हमें नहीं लगा कि सभी स्कूलों में क्या लगे हुए है हैं। भैया, कुछ काम हम लोगों को भी करना पड़ता है, खुद निजी पैसा भी लगाना पड़ते हैं और जब गवर्नमेंट पैसा देती है तो गवर्नमेंट का पैसा भी खर्च कर देते हैं स्कूल की साज सज्जा और मरम्मत कार्य में। लेकिन जितना पैसा चाहिए मरम्मत के लाने उतना पैसा प्राप्त नहीं होता। अच्छा, तो फिर साल में 25-30 हज़ार बजट आता है। बजट आउट है, तो पुताई में और कंप्यूटर इत्यादि अन्य सामग्री में अच्छा, तो खर्च इसमें हो आप जाता। लोगों ने फिर कुछ अलग से प्रयास किए होंगे शायद ये टाइल्स वाइल्स लगाने जी, में। जी, अच्छा, अलग से प्रयास करो तो इस बिल्डिंग की मरम्मत के लाने, जिससे उसको छत में भी सुधार करवाओगे और पुट्टी टाइल्स ये पंखा इत्यादि पूरी बिल्डिंगों में पंखा पुट्टी आप लोग टाइल्स। मतलब स्कूल के लिए कुछ विशेष प्रयास करते रहते हैं क्या? जी जी, स्कूल के लिए तो हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। कुछ बच्चे बता भी रहे थे कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते रहते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी कुछ लगाते रहते हैं बच्चों को। एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है, हमारे सर लोग यहाँ रुक जाते हैं रात में स्कूल में ही, वो क्लास एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। बच्चों का स्तर भी अच्छा है और बढ़िया गांव का भी सहयोग प्राप्त होता रहता है। इसी से तो हमारी पढ़ती हूँ। एक शासकीय माध्यमिक शाला नवलपुर। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? सुहानी भूषी। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? 8th क्लास में। अच्छा, कैसा क्या मिलता है आपको भोजन वगैरह यहाँ पर? बहुत अच्छा मिलता है। सोमवार के दिन सब्जी रोटी दाल और मंगलवार के दिन पूड़ी सब्जी खीर। अच्छा, ये जो बैठने में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं स्कूल में? नहीं सर। टीचर कब कब पढ़ाते हैं? सर उनके पीरियड पे वो सब पढ़ाते हैं। अच्छा, और पीरियड के बाद भी पढ़ाते हैं क्या? हाँ सर पढ़ाते हैं। क्या क्या मिलता है? मंगल को क्या मिलता है आपको? सब्जी पूड़ी और खीर। अच्छा, और बाकी दिनों में? और बुधवार के दिन सब्जी रोटी और दाल और कड़ी चावल। अच्छा, क्यों बेटा आप लोग बताओ खाना वगैरह कैसा मिलता है? कोई डर में तो नहीं बता रहा है? डर तो नहीं लग रहा है इनका आपके टीचर का? हाँ, डर तो नहीं लग रहा? मारते पीटते हैं क्या? इसलिए तो नहीं बोल रहा है? कैसी है स्कूल आप लोगों की? तो टीचर आप लोगों से अच्छे से बात करते हैं? अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं क्या? आपका? दुर्गेश लोधी। अच्छा, दुर्गेश लोधी जी, क्या यहाँ के निवासी हैं आप? नवलपुर के? जी। अच्छा, आपके भी बच्चे पढ़ते क्या यहाँ? जी सर। अच्छा अच्छा, तो कैसा क्या है आपके स्कूल में इनका स्टाफ का रवैया? सही है सर। अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं सर। और व्यवस्थाएं कैसी रखते हैं? सही रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम ये लोग आपके सामने है इसलिए आप नहीं सर। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? तो व्यवस्थाएं वास्तव में अच्छी हैं क्या? व्यवस्थाएं बस सही है। तो कुछ लोग बता रहे थे कि टीचर यहाँ रुकते भी हैं। रुकते हैं सर। अच्छा, तो वो परमानेंट रुकते हैं यहाँ पर, मतलब निवास भी बनाए हुए हैं। जी। तो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी पढ़ाते रहते हैं। खाना वाना वगैरह कैसा मिलता है इनको? मध्याह्न भोजन मध्याह्न सही चलता है। सही मिलता है। अच्छा, ये व्यवस्थाएं जो देख रहे हैं हम अभी, ये गोबर से लिपाई मिपाई पुताई पारंपरिक कुछ चीज़ें अभी नई देखने को मिल रही हैं आज के समय में, तो इसमें क्या कहना है? सही है सर, बच्चों ने किया। अच्छा, मतलब बच्चे सब लोग बताते हैं, बच्चे करते हैं। अच्छा, रंगोली बनाते हैं। सागर से सीनू संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर पुलिस कंट्रोल रूम शाजापुर में पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला की मौजूदगी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। भवन इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को
राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने छात्राओं को उपहार भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में बच्चों एवं छात्राओं ने नशे से दूर रहने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय, रक्षित निरीक्षक वंदना सिंह, थाना प्रभारी यातायात मोनिका ठाकुर और सूबेदार दीपिका डाबर सहित पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भवन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सुनील नागर, प्राचार्य सचिन राठौर, शिक्षकगण एवं छात्राएं भी शामिल हुए। वहीं रक्षाबंधन के दौरान ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल भुगतान को देखते हुए शाजापुर पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए नागरिकों को जागरूक किया। पुलिस ने ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी और यूपीआई पिन जैसी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने तथा अनजान ऐप डाउनलोड करने से बचने की अपील की। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खाचरौद में बढ़ती महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, विधायक महेश परमार, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार और नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शक्कर, पेट्रोल, बिजली बिल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की और कहा कि जनता का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। नगरपालिका के अध्यक्ष बरावरी, जनपद के अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार था, रसीला सोलंकी जी और उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी किसान भाइयों उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को 2014 का एक नारा याद दिलाना चाहता हूँ, जिस नारे के बलबूते पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को चुना था। उन्होंने उस समय कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अपनी मोदी सरकार। उन्होंने वादा किया था कि 33 रुपये में पेट्रोल देंगे, 15 रुपये किलो में शक्कर देंगे, 50 रुपये में हमको तेल देंगे। इन सब बातों को करके हमारे गरीब तबके की जनता और अन्य जनता उनके बैठा हुआ आकर मोदी सरकार बनी थी। आप लोग देखें, सरकार चुनने बाद जोशी ने हमको एक घर की बूटी बुलाई, राम मंदिर बना रहे, ये करा रहे, सब आप लोगों को पता है। अभी आपको पता होगा कि जो राम मंदिर के चंदा चोरी करी किन लोगों ने करी है। पहले भी इसके रूप में जो पैसे इकट्ठे किए थे उसका भी आज तक इन्होंने हिसाब नहीं दिया। राम मंदिर चंदा चोरी का भी आज जो हिसाब नहीं दे रहे। पूरा एक भ्रष्टाचार पूरे देश में हो रहा है। पेट्रोल की कितनी महंगाई, 100 रुपये पार का हमारा पेट्रोल हो चुका है, जबकि उन्होंने 35 रुपये लीटर में देने की हमसे वादा किया था। आज देखें वो पेट्रोल भी दानावाली बुलाकर जिसके हमारे इंजन खराब हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है और हमको दोहरी मार पड़ रही है। एक तो हमको पेट्रोल में महंगा दे रहे हैं और ऊपर से हमारे इंजन में खराबी भी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों को लाभ पहुँचा रहे हैं। लगातार कोई न कोई षड्यंत्र रहती है। हम तेल की बात कर लें तो तेल किस प्रकार से महंगा होने जा रहा है। आज हमारे गरीब की थाली में जो पहले भोजन बनता था, आज गरीब को सोचना विचार करना पड़ता है कि हमको क्या खाना और क्या पीना है। वो उसकी रोज उनकी दाल तो उनकी बर्बादी हो रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। हमारा विद्यार्थी बेरोजगारी के उसमें घूम रहा है। हमारा जो युवा साथी आप लोगों ने देखा JNU ने जिस प्रकार जो आंदोलन किया, जिसमें जो हमारी बालिकाओं पर जो अत्याचार पुलिस ने बपोर लाठी चार्ज किया, मतलब हम विद्यार्थी जो बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने देश की जनता के बीच में मोदी सरकार का डर हटाया। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं को डरा धमका कर CID का डर लगाकर उद्योगपति उससे चंदा वसूली के माध्यम से मोदी फंड में डलवाकर अरबों रुपये का भ्रष्टाचार किया था। उन सब का डर हमारी युवा विद्यार्थी भाइयों ने हटाया है। आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बात करें दोस्तों के
देखिए हमारी युवा जब जब अगुवाई लिए इतिहास बनता है, हमारे युवा लोगों ने अगुवाई ले ली है, तो निश्चित आने वाले समय इतिहास बदलेगा और कांग्रेस की शासन बदलेगी। मेरा समझ भाइयों से विचार है, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग आज राम मंदिर का चंदा फुलगोरी कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन भी राम मंदिर कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, मतलब राम मंदिर का निर्माण का उद्घाटन भी हमारे मोदी जी ने करा, झंडा भी मोदी ने लगाया, मूर्ति की स्थापना भी मोदी करी। जब झंडा चोरी दूसरों को बात करने जाए तो मोदी जी बोले कि मेरा उसमें कोई वो नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं मंदिर पर, ये बात वो कह रहे हैं। तो निश्चित आज हम जनता को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलोगे जो सिद्धांत है उसको हमको समझना है। आज हम हमारे बच्चों का भविष्य चाहते हैं, हमारी जमीनों के अधिकारों की बात हो रही है, अन्य कई किसानों के कई मुद्दे हैं, हमारे किसानों का जो बीमा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। हमारा एक मुआवजा राशि भी कमला सरकार ने चारों करोड़ की राशि यहाँ पर टिकट गई थी, उसमें 25 करोड़ रुपये की राशि है, बाकी 75 करोड़ रुपये की राशि अभी हमारी राज्य शासन से हमको लेना है। इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ साथ और जनपद यहाँ पर जनपद की जा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने प्रयास कर, हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करके जनपद को यथावत रखा है। ये लेना तो कोई भी लेने बंधु, इसलिए हमने जब बात कही उठाई है, हमने उसको पूर्ण करके दिखाया है। बार पुनः आप सभी कांग्रेस साथियों से भी अनुरोध है, अभी ये हमारे जिला के जी महेश परमार जी के नेतृत्व में भी लॉकडाउन है, आप सब वहाँ पर चलेंगे, यही मेरा अनुरोध। जय भारत। ये किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी, शिक्षा विरोधी एवं हमारे जो घर के बजट के विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखें कि अभी हमारे यहाँ त्योहार आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उनके वित्तीय सलाहकार हैं उनको हम आज श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि सारी उनकी वित्तीय व्यवस्था फेल हो चुकी है। आज भारत महंगाई की मार झेल रहा है। आज आप देखें कि लाडली बहनों और बहनों के राग अपने वाली पार्टी बहनों के आने वाले त्योहार रक्षाबंधन से उनकी मिठास छीन चुकी है। आज शक्कर 80 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, उनके आने वाले त्योहार की मिठास खत्म हो चुकी है। मैं इस अंधी बेरी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप समझ जाओ, नहीं तो इसका आंदोलन और उग्र होगा और उग्र रूप से कांग्रेस पार्टी इसका आंदोलन करेगी। जय हिंद। महंगाई के खिलाफ आज जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी पूरी सड़कों पे उतरी है, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष भाई पटवारी, हमारे जिला अध्यक्ष महेश परमार जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जीवन पाटीदार जी, आह्वान पर आज कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया है। मीडिया को सर आम जनता को अवगत करना चाहता हूँ। 2014 में एक नारा था भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का, महंगाई की बहुत बड़ी मार मोदी सरकार, जनता ने मोदी सरकार को महंगाई कम करने के लिए सरकार बनाई थी। तो आज देख रहे हैं कि महंगाई इस समय से दुगनी हो गई, तो इसके विरोध में आज 70 रुपये किलो के, जबकि उनको 15 रुपये किलो में देने की बात मोदी जी ने कही थी। पेट्रोल देने की बात कही थी, नदान पेट्रोल दिया जा रहा है, वो भी वर्तमान कीमत में दिया जा रहा है, जबकि पेट्रोल की सस्ती कीमत में देने की उन्होंने बात कही थी। हम देखिए मोदी ने धर्म के नाम पर महंगाई खूब बढ़ाई है। जब भी महंगाई रोजगार विकास की बात होती है तो मोदी जी धर्म को लेकर आ जाते हैं और लोगों में धर्म की छाती गुटी पिला देते हैं। इससे आम जनता जो भ्रमित हो रही थी, आज जो राम मंदिर की जो चंदा चोरी हुई है बहुत खुली है कि भारतीय जनता पार्टी करने में क्या सरकार युवा लोगों ने आंदोलन करा। हमारे राहुल गांधी जो संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे मैदान में लगी। आज पूरे प्रदेश में पटवारी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। तो एक बार पुनः हम जनता आह्वान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चेहरे पहचान है जो देश को मजबूत करने नहीं, देश को बेचने के लिए निकले। अगर मान लीजिए अगर महंगाई कम नहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या कुछ कदम उठाएगी? कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन शुरू से करेगी, पार्टी के निर्देश। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।
हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।